हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर चल रहा है मैडम को मनाने का प्रोग्राम। अच्छा, इसने नहा धो लिया है और मैं इसको बोल रही हूँ कि ये बनाना खा ले, लेकिन ये बिल्कुल चिड़ी हुई है, इसको नहीं खाना नहीं खाना। इसकी मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी आदत ही है, इसको अगर कुछ नहीं खाना होता ना तो आप नहीं खिला सकते, अपने मन के हिसाब से मैडम खाती हैं। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर ली क्योंकि ये वीक भी तो इतनी है ना। और मुझे ध्यान है कि मेरे पास कमेंट भी यही आ रहे होते हैं कि अभी ये लिपा जो है बहुत ज़्यादा वीक दिखती है, मतलब पतली भी है, तो आप इसका ध्यान रखा करें। तो वैसे भी मैं इसके लिए मतलब चिंता तो मुझे रहती है क्योंकि मैं तो माँ हूँ। लेकिन फिर जब ऐसे कमेंट भी आते हैं तो मेरी चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ये कितनी बार मैं कोशिश कर चुकी हूँ कि भैया खा ले, लेकिन वो मैडम है कि वो खा के राज़ी ही नहीं है। तो फिर बस फाइनली अब वही नाश्ता आ रहा है जो मैडम को पसंद है। तो अब मैं ये देखो स्माइल आ गई चेहरे। और ये इसको ही शौक़ से खाएगी, तो मैं कहा चलो जो शौक़ से खाए बच्चा वही खिला देते हैं। तो अपनी सी तो माएँ पूरी कोशिश कर लेती हैं कि बच्चा खा ले, लेकिन बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़े हो रखे होते हैं। और मेरे बच्चे वैसे हैं भी कुछ ऐसे ही, ये खाने पीने के मामले में ना बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ऐसे ही आयरा है और ऐसे ही लिबा है। अगर मैं आपको बता दूँगी ना कि आयरा अब भी कितना खाना खाती है तो आप सच में सुन के हैरान हो जाएँगे कि हालाँकि मैं उसको प्रॉपर हर टाइम पे देती हूँ, उसका हर मील देती हूँ। जैसे कि वो सुबह ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती है, ये बात तो है। वो अगर स्कूल जा रही होती है तो वो फिर लंच लेके ही जाती है, और अगर स्कूल नहीं जा रही होती है तब वो ब्रेकफ़ास्ट करती है क्योंकि उसे इतनी सुबह-सुबह जल्दी नहीं खाया जाता। फिर उसके बाद अगर वो दोपहर का जो लंच होता है स्कूल से आके वो करती है, तो उसकी डाइट ही आधी रोटी है। हालाँकि वो अब 6 साल की हो चुकी है, लेकिन वो आधी रोटी खाती है और रात को भी वो आधी ही रोटी खाती है। तो हालाँकि मैं उसको कितना करती रहती हूँ और खा लो, पता नहीं उससे खाया ही नहीं जाता। तभी वो भी इतनी ज़्यादा पतली है और ये मैडम भी है, ये भी बहुत कम खाना खाती हैं, सब्जियाँ वग़ैरह कुछ भी नहीं खाती है, बस ये घी लगा के रोटी खाती है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर अभी हो गया है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैंने इनको फ़ोन किया था, मैंने पूछा था कि आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे रोज़ फ़ोन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर कहीं चले ना गए हों तो फिर अभी रमज़ान का वैसे भी टाइम चल रहा है, तो फिर मैं बना के भी किस लिए रखूँ। तो अगर आ रहे होते तो फिर मैं फटाफट से कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो इन्होंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं आज बना रही हूँ आलू के चंदे भी बोलते हैं, आलू की कतली भी बोलते हैं। तो बस वो सब्ज़ी बना रही हूँ और बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत ज़्यादा यम्मी इससे बनती है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, नमक और लाल मिर्च ले ली है। उसकी मैंने चटनी बना ली थी और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डाल लिया है और ये रहे मेरे आलू, और इनको मैंने ऐसे मतलब काट लिया है गोल-गोल, जो होता है ना हल्का-सा, मतलब मीडियम रखा, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और ये रही प्याज़ और ये रही वो चटनी जो मैं अभी पीस रही थी सिल के ऊपर। तो बस ये इन्हीं चीज़ों से बन जाएगी ये सब्ज़ी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बड़ी ज़्यादा डिलीशियस बन रही होती है। यहाँ पर ये प्याज़ भी मैंने, बड़ा प्याज़ था ना तो उसमें से आधे से भी थोड़ा-सा ही प्याज़ दिया है, बहुत ज़्यादा प्याज़ इसमें नहीं जाएगा। तो बस इसको मैं ना तेल में फ्राई कर लूँगी। इसको हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है, मतलब कम कलर में नहीं छोड़ सकते हम इसको इसके लिए हमें अच्छा कलर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसका कलर अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी क्योंकि फिर और ज़्यादा करेंगे ना तो फिर वो डार्क हो जाएगी, तो मैं आलू डाल देती हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेती हूँ कि कुछ लोग मुझे नीचा दिखाने पे इस कदर तुले हुए हैं, इस कदर तुले हुए हैं, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनका खाना हज़म नहीं होता बिना मुझे नीचा दिखाए। कुछ इस तरह का कमेंट किया है, पता नहीं कहाँ से बीच में अभी सब ठीक हो गया था, लेकिन कहाँ से उठ कर आ जाते हैं और अपने पूरे दिन की सारी फ्रस्ट्रेशन शायद मुझ ही पर निकाल देते हैं। तो वो कभी मुझे लेके, कभी क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड को लेके कुछ ना कुछ इस तरह से टीज़ करते रहते हैं। तो बस वो ही यही बोलते रहते हैं कि मेरे हस्बैंड को कि तुम्हारे हस्बैंड ड्राइवर है, ड्राइवर है। मैंने बोल भी दिया कि हाँ जी ठीक है, ड्राइवर ही है, ड्राइवर ही समझ लो। अगर ड्राइवर समझने में आपको खुशी मिल रही है तो आप ड्राइवर समझ लो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसमें फिर बार-बार उसी बात को कहने का मुझे नहीं लगता कि खैर कोई मतलब बन जाता है। खैर बहरहाल उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए थे और इसके बाद मैंने डाल दिया वो चटनी। हमें यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब हल्दी और धनिये का यूज़ नहीं करना है, मतलब कोई और मसाला जाना ही नहीं है इसमें। वैसे इसको इस तरह से ही बस भूनते रहना है ताकि वो जो थोड़ा-सा लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाएगा और आलूओं में नमक मिर्च अच्छे से पहुँच जाएगा। तो इनको नमक मिर्च के आलू भी कहते हैं, तो जैसा भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ना मैंने आटा भी छान के रख लिया था, मैं फटाफट से आटा भी गूँध लूँगी। और
बस यहाँ पर अच्छे से खूब अच्छे से भुनाई हो गई है, तो अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और ये कैमरे में थोड़ा-सा लाइट कलर का दिख रहा है। वरना ये ना ऐसा होता है बड़ा मतलब इसका भी खूबसूरत सा कलर आता है। जैसे पीच होता है ना, डार्क पीच जो होता है ये उस कलर की सब्ज़ी बनती है। लेकिन ये फ्लैश लाइट के चक्कर में ना थोड़ी-सी आपको शक्ल ऐसी लग रही है जैसे कि थोड़ी-सी फेड, लेकिन ये इस शक्ल की नहीं होती, ये काफ़ी खूबसूरत सी क शक्ल की होती है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। तो यहाँ पर बस मैंने हरा धनिया डाल दिया है। हरी धनिया से गार्निश कर दिया है और अब इसके बाद मैं फटाफट से बना लूँगी रोटी, क्योंकि अब बस वो आ ही गए हैं। सब्ज़ी बनते-बनते ही वो आ गए थे और कई बार ऐसा होता है कि जैसे फ़ोन करो ना उसके 2 मिनट के अंदर आ जाते हैं हमारे बाबूजी, तो फिर मुझे भागना पड़ता है। तो बस अब मैंने यहाँ पर खाना भी रेडी कर लिया है, रायता बना लिया है, रोटी बना ली है, सब्ज़ी हमारी थी ही तैयार, तो अब मैं उनको फटाफट से खाना दे देती हूँ। फिर मुझे अपने भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उनको खाना खिला के फिर मैं अपना जो मुझे करना होगा वो मैं तो यहाँ पर ना मैंने खाने के साथ-साथ ये घी भी रखा हुआ था। आजकल ना मेरा घी ऐसे बनता है 2 दिन में। 2 दिन में वो ऐसे बनता है क्योंकि रमज़ान चल रहे होते हैं, तो अभी मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता। तो मैं 1 दिन तो जैसे जितनी भी मलाई वग़ैरह है उसको इकट्ठा करके और मक्खन निकाल लेती हूँ और वो मक्खन मैं रख जाती हूँ फ्रिज के अंदर। फिर दूसरे दिन मैं नेक्स्ट डे फिर इसको पकाने के लिए छोड़ती हूँ। तो अभी ये जो है ना फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए ये जमा-जमा है। तो ये घी भी मेरा बन के तैयार हुआ था 2 घंटे में, क्योंकि है भी थोड़ा ज़्यादा ही। तो मैंने ज़्यादा इकट्ठा कर लिया था। मैंने कहा बस मेहनत सब उतनी ही लगनी है, बर्तन भी उतना ही गंदा होना है और मुझे घी बनाने में सबसे ज़्यादा आफ़त लगती है ये बर्तन धोने में, क्योंकि ये बर्तन धोने में ना हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, वैसे भी मेरा ये पतीला बड़ा ही है और तो मैंने कहा जितना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए मैं एक ही बार में निकाल लूँगी। फिर वो थोड़ा-थोड़ा करके ना फिर वो परेशानी होती है। तो बस अब मेरा घी निकल जाएगा फटाफट से, बड़ा ही टेस्टी-टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनता है मेरा घी। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी डाली हुई है। तो बस अब मुझे थोड़ी-सी फुर्सत हो गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपना कुरान किया जाए, क्योंकि फिर वही होता है ना बच्चों के साथ तो फुर्सत मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पहले ऐसा हुआ करता था कि मैं ना मतलब साल में माशाल्लाह से 2 कुरान कर लेती थी, क्योंकि एक तो मैं साल का करती थी और एक रमज़ान का कर लेती थी, तो वो 1 साल में 2 हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं साल में बस 1 ही कुरान कर पा रही हूँ। बिकॉज़ ऑफ़ बच्चे, आप लोगों को पता ही है बच्चे इतना ज़्यादा वो कर देते हैं, आंधी-तूफ़ान उठा देते हैं कि थोड़ा-सा पढ़ना भी ना, एक वर्क़ा पढ़ना भी बड़ा मुश्किल कर देते हैं। तो अब भी बस यही है कि मुझे करना है तो बस करना है, तो वो जैसे-तैसे मैं जब भी थोड़ा-सा टाइम निकाल के और फिर मैं लग जाती हूँ पढ़ने के लिए, ताकि कम से कम मैं 1 कुरान तो एटलीस्ट कर ही सकूँ रमज़ान में। तो बस उसके बाद फिर मेरी नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और अभी लिबा मेरे आस-पास ही है और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आयरा चली गई है ट्यूशन। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो लिबा को तो यही रहता है ना कि मम्मा नमाज़ पढ़ रही है तो मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। होता है, मतलब कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स, तो जो हम लोग करते हैं और वो ही बच्चे देखते हैं और वही करने की कोशिश करते हैं। तो लिबा के लिए जो नमाज़ है ना, वो ये सजदे, ये मुझे ऐसे सजदा करते देखती है ना, तो ये भी सजदे करती है। तो बस मुझे अच्छा लगता है और अगर मैं इसको ऊपर भी बिठा देती हूँ ना कि बेड पे बैठ जाए और मुझे परेशान ना करे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही होती है लेकिन इसको ये सब करना ही होता है। तो अभी मैंने सलाम फेरा हुआ था ना, तो ये बीच में आके ऐसे ही बार-बार कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा-सा शूट करके दिखाऊँ कि बच्चों की मस्ती किस तरह से होती है। और मुझे काफ़ी सारे लोग ये कमेंट कर रहे होते हैं कि लिबा रॉक स्टार, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि बच्चों की जब कोई अच्छा कहता है ना, तो माँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। क्योंकि माँ का जो दिल होता है वो बच्चों में ही तो बड़ा होता है, उसके बच्चे खुश तो माँ भी खुश। तो बस यहाँ पर मैं घर पहुँच गई थी और मैं बना रही थी पोहा। मैंने अभी पिछले टाइम अभी वो बनाई थी ना साबूदाने की खिचड़ी, तो मुझे उस पे कमेंट आए थे कि अभी आप पोहा बना लेते तो इससे अच्छा, तो लो जी आपका हुक्म सर आँखों पे, और मैंने बना लिया पोहा। और यहाँ पर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि अभी आप लोगों ये नोटिस कर रहे थे ना कि मैं बीते दिनों परेशान चल रही थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। यहाँ की तरफ से कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह मेरे ससुराल में सब अच्छा है, सब बेहतर है और अल्लाह पाक हमेशा सब सही रखे। मैं कुछ मायके की तरफ से परेशान थी और उसमें जो सबसे मतलब बहुत सारी परेशानियाँ थी, मिक्स्ड थी, लेकिन एक परेशानी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और वो ये है कि मेरी जो भाभी हैं, उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि उनकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप ये समझ लीजिए। वो आईसीयू में एडमिट हैं और वो मेरी भाभी आगरा की हैं, तो वो आगरा से भी उनको रेफ़र कर दिया है, अब वो जयपुर में हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे अंकल के लिए बेशुमार दुआ करना।
रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, पता नहीं अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छी सेहत दे दे और वो जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक-ठाक होके घर पे आ जाएँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी पहले से ही। उनको अटैक पड़ चुके हैं, 2 शायद अटैक पड़ चुके हैं, तो उनका ऑपरेशन भी हो चुका है, उनके हार्ट में वॉल्व भी डल चुका है, सब कुछ है। लेकिन अल्लाह जाने क्या ही हुआ, उनको ये मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और फिर उनको लेके हॉस्पिटल लेके गए और फिर अभी उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत नाज़ुक उनकी हालत चल रही है। तो मैं बस आपसे यही मतलब दुआ करवाना चाहती हूँ कि आप उनके हक़ में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर दुआ करना। और क्योंकि अभी पता है क्या है, उनके घर में ना हमारी भाभी के घर में उनके भाई की शादी भी आने वाली है। ईद के मतलब नेक्स्ट वीक में उनके भाई की शादी है, तो बस आप यही दुआ करना कि अल्लाह पाक अंकल भी जल्दी से जल्दी अच्छे होकर घर आ जाएँ और उनके भैया की भी शादी सही सलामत साथ खैरियत के साथ हो जाए। तो मुझे कमेंट में बहुत सारी दुआएँ चाहिए और शायद इन दुआओं में मेरा हक़ है, तो इसलिए आप प्लीज़ अगर आप मुझसे ज़रा भी प्यार करते हो तो मेरे अंकल के लिए ज़रूर दुआ करना। तो यहाँ पर बस हम लोग नमाज़ वग़ैरह पढ़ रहे थे। मैंने आपको इफ्तारी भी दिखा दी है, बहुत सिंपल हमारी इफ्तारी थी। तो यहाँ पर ये फूफी आ गई हैं। अच्छा, इनको दुपट्टा भी बाँधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने बाँधा हुआ होता है ना। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये पूरी की पूरी कॉपी कैट हैं। जो कोई करेगा वही इन्हें करना होता है। और अच्छा, इनको ये भी पता है कि ये दुपट्टा बन के ये थोड़ा-सा इतराने वाले मोड पे भी आ जाएँगे। आप देखना, ये देखो ये इन्होंने मतलब अपनी जीभ बाहर निकाल ली ना, तो ये थोड़े-से इतराने वाले मोड पे भी हैं। और अगर इनसे कह देंगे ना कि जाओ दादू को मिलकर आओ, तो ये फ़ौरन जाएँगी और दादू को भी दिखा कर आती हैं। तो ऐसी हरकतें भी करती हैं। तो बस अब ये सजदे लेकिन दूसरे की जानमाज़ पे होंगे और जहाँ दूसरा बंदा सजदा कर रहा होगा ना, वहीं ये भी सजदा कर रही होती है। तो चलो आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो माफ़ करना और मेरे अंकल के लिए ज़रूर बहुत सारी दुआएँ करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।